हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडेक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले हम एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, और इसके अंदर एलिमेंट्स डाल देते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 3, 2, 6, 7 और 8। अब एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये क्वेश्चन हमने से क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुझे वो एलिमेंट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो पहली बार कहाँ देखा गया, मुझे वो ला के दे दो। मतलब ये हमसे कह रहा है जैसे कि x इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया है। अब 3 पहली बार कहाँ देखा गया, मुझे तो वो चाहिए, उसका फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। जैसे कि 3 यहाँ पे पहली बार फर्स्ट इंडेक्स पे देखा गया तो मुझे 1 चाहिए। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी और मेरा फेथ क्या रहेगा, मुझे वो देखना है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एरे 0 x, n मुझे क्या ला के देगा, मुझे फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर देगा वो 3 का, कि मैंने 3 को पहली बार कहाँ देखा, मतलब ये मुझे 1 ला के दे देगा। अब मेरा फेथ क्या है? फेथ के बिना रिकर्जन तो नहीं होगी। मेरा फेथ ये कहता है कि एरे 1, x, n ये मुझे क्या ला के देगा, ये मुझे 1 से लेकर आखिर तक एलिमेंट पहली बार कहाँ देखा गया ये मुझे ला के दे देगा। मतलब ये मुझे यहाँ से लेकर आखिर तक एलिमेंट पहली बार कहाँ देखा गया ये ला के दे देगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या कह रहा है? मेरा एक्सपेक्टेशन कह रहा है कि नहीं, मुझे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के एलिमेंट की वो पहली बार कहाँ दिखा, मुझे तो वही चाहिए। मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेशन को फेथ से जोड़ना है। तो देखते हैं अब हम फेथ को एक्सपेक्टेशन से कैसे जोड़ सकते हैं। मेरा एलिमेंट कहाँ से कहाँ ढूंढ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ ढूंढ रहा है मेरा फेथ। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं फेथ से कहूँ कि तू पहली बार तूने वो एलिमेंट कहाँ देखा, मुझे ला के दे दे। बाकी मैं क्या करूँगा कि मैं देख लूँगा कि जीरो इंडेक्स पे कहीं वो एलिमेंट तो नहीं, कहीं यहाँ पे 3 तो नहीं, और अगर 3 है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगा कि रिकर्जन तू जो ढूंढ कर लाया था वहीं देखा गया था पहले, उससे पहले वो नहीं दिखा। तो चलिए इतना कोड करते हैं, फिर हम बेस केस आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम रिकर्जन को कॉल लगा रहे हैं, इसलिए इंट FISSA नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया है। इसके अंदर आप रिकर्जन को कॉल करेंगे। फर्स्ट इंडेक्स एरे इंडेक्स प्लस 1 को कॉल लगा रहा हूँ क्योंकि हर बार नया एलिमेंट मिल रहा है हमें। x वो एलिमेंट है जो हमें ढूंढना है और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो पहला एलिमेंट था एरे IDX, क्या वो मेरे एलिमेंट के इक्वल तो नहीं था। और अगर ऐसा था तो भैया उसका जो इंडेक्स था, इंडेक्स रिटर्न करो, मुझे जानना है वो पहली बार कहाँ देखा गया। और अगर ऐसा नहीं है कि पहला एलिमेंट अलग है तो मैं क्या कहूँगा, रिकर्जन तू जो ढूंढ कर लाया था वहीं पे देखा गया था, उससे पहले नहीं दिखा। तो मैं FISSA को रिटर्न करा दूँ। चलिए इतना मान लेके चलते हैं और एनालाइज करते हैं इसको। इसको हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना रिकर्जन नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा एरे दे देते हैं, यहाँ मेरा एरे, यहाँ मेरा इंडेक्स और यहाँ मेरा एलिमेंट, ये आएगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको सेकंड कॉल मान लेता हूँ। अब मेरा काउंटर यहाँ पे, मेरा काउंटर कहाँ है, 0 पे। क्या होगा, पहली बार 4K, इसका एड्रेस 4K ले लेते हैं, 4K 0th इंडेक्स और मेरा एलिमेंट जो मैं 3 ढूंढ रहा हूँ वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मेरी पहली कॉल लगेगी
मेरी पहली कॉल कहती है कि भैया इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, इंडेक्स तो इंक्रीमेंट होगा, इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर 1 पे आएगा और 1 स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। का मतलब 4 के 1 और 3 एलिमेंट हम ढूंढ रहे थे, ये इसके अंदर पुश हो जाएगा। इसकी पहली कॉल लगेगी। इंडेक्स कह रहा है भैया दोबारा इंक्रीमेंट करो, तो ये यहाँ से काउंटर 2 की तरफ आ जाएगा। अब 2 पुश होगा, 4 के 2 पुश हो जाएगा। अब इसकी पहली कॉल लगेगी, पहली कॉल लगेगी, काउंटर फिर इंक्रीज होएगा। अब 3 पुश होगा, 4 के 3 पुश होगा। अब इसकी पहली कॉल लगेगी, काउंटर फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 पुश होगा, 4 के 4 और थर्ड एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, 3 हम ढूंढ रहे हैं। इसकी पहली कॉल लगेगी और ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी भी इंक्रीमेंटेशन हुई, अब ये भी पुश होएगा, तो 4 के 5 3 ये आ चुका है स्टैक में। अब क्या कह रहा है, इसकी फर्स्ट कॉल लगी, इसने भी काउंटर इंक्रीमेंट करा, अब 6 पुश होगा, 4 के 6 और 3। अब इसकी भी पहली कॉल लगी, एक काम करते हैं हम स्टैक को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। स्टैक छोटा रह गया हमारा, पर कोई नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 6 को पुश करा लिया है, अब इसकी पहली कॉल लगेगी, अब ये आगे बढ़ेगा, काउंटर फिर इंक्रीमेंट हुआ, अब 7 पुश होगा, 4 के 7 और 3 ये आ चुका है स्टैक के अंदर। अब इसकी पहली कॉल लगेगी, ये फिर इंक्रीमेंट होगा और 8 आ जाएगा, 8 अंदर आ चुका है, 4 के 8 और 3 ये पुश हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसे क्या होगा, पहली कॉल लगी, आगे कुछ था नहीं, तो अब सेकंड कॉल लगेगी। अब सेकंड कॉल में क्या कर देता हूँ मैं, -1 रिटर्न कर देता हूँ कि भैया इसके आगे कुछ नहीं था, वापस लौट जाओ। अब क्या होगा, सेकंड कॉल लगी, अब मैं देख रहा हूँ क्या मेरा एरे जो इंडेक्स है, मतलब मेरा जो ये है एलिमेंट, क्या ये वही तो नहीं, क्या ये 3 तो नहीं, वो 3 नहीं था, वो था 8, तो ये वाइप आउट हो जाएगा और ये जो -1 था इसके पास, ये -1 रिटर्न कर देगा। अब मेरा ये पीछे आ चुका है, मेरा काउंटर पीछे की तरफ आ चुका है। अब इसकी सेकंड कॉल लगेगी, 7th इंडेक्स की सेकंड कॉल लगेगी। अब ये चेक करेगा क्या ये 3 तो नहीं, नहीं था, इसने जो ऊपर से -1 आया था, -1 नीचे रिटर्न कर दिया, मतलब ये अब 6 के पास चला गया। अब 6 की सेकंड कॉल लगी, मतलब ये काउंटर यहाँ पे आ गया था, 6 से पूछा गया कि भाई तू 3 तो नहीं है, अब वो 3 था नहीं, इसलिए क्या होगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, मतलब ये -1 रिटर्न कर देगा, काउंटर फिर पीछे चला गया, अब ये भी वाइप आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब दोबारा सेकंड कॉल लगेगी फिफ्थ की, फिफ्थ से पूछा जाएगा कि भाई तेरे पास 3 तो नहीं, उसके पास नहीं था, उसने कहा कि भाई मेरे पास तो 3 नहीं है, तो ये वाइप आउट हो गया और इसने नीचे -1 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से काउंटर 4 की तरफ आ गया, 4 से पूछा गया कि भाई बताइए, बताइए भाई आपके पास 3 तो नहीं, उसने कहा कि हाँ मेरे पास तो 3 है, तो इसकी सेकंड कॉल लगी, इसने बताया कि हाँ मेरे पास 3 है, और इसने इंडेक्स रिटर्न कर दिया, इसने 4 रिटर्न कर दिया कि हाँ फोर्थ इंडेक्स पे 3 है, काउंटर हमारा शिफ्ट होके 5 पे आ गया। अब 5 की सेकंड कॉल लगी, ये वाइप आउट हो चुका है। अब भैया मतलब थर्ड इंडेक्स से पूछा गया, उसकी सेकंड कॉल लगी कि आपके पास तो नहीं है 3, उसने बोला मेरे पास 5 है, मेरे पास 3 नहीं है, तो वो क्या करता है, ऊपर से जो फोर्थ इंडेक्स आ रहा था उसने आगे बढ़ा दिया कि भैया आगे देखो मेरे पास तो नहीं है। अब क्या होगा, अब 2 की सेकंड इंडेक्स की कॉल लगी, उससे पूछा गया कि आपके पास तो नहीं है 3, उसने कहा कि देखो मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए जो पीछे से जो 4 इंडेक्स आ रहा है मैं आगे भेज देता हूँ, उसने आगे भेज दिया और खुद वाइप आउट हो गया। अब 1 की सेकंड कॉल लगी, 1 से पूछा गया कि भैया आपके पास तो नहीं है 3, 3 आपके पास तो नहीं है, उसने बोला कि हाँ मेरे पास 3 है, तो उसने क्या किया कि सेकंड कॉल लगते के साथ उसने कहा कि हाँ मेरे पास 3 है, और उसने अपना इंडेक्स 1 रिटर्न कर दिया, उसने रिटर्न कर दिया कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास 1 है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे 3 है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाइप आउट हो गया। अब वो आ गया है 0th इंडेक्स पे, अब 0th इंडेक्स की कॉल लगेगी,
अब 0 की सेकंड कॉल लगी, उससे पूछा गया कि आपके पास 3 तो नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो 2 है, मेरे पास तो यही है। इसलिए उसने क्या करा, वो भी वाइप आउट हो गया और उसने 1 रिटर्न कर दिया। उसने 1 रिटर्न कर दिया और ये बाहर आ गया और स्टैक एम्प्टी हो गया। पर ये जो अप्रोच है ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ ठीक कैसे नहीं है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से चला रहे हैं तो मेरे को मिल चुका है, मुझे 3 फर्स्ट इंडेक्स में मिल चुका है, पर मैं घूम कर आ रहा हूँ। मैंने पूरा स्टैक भरा है, मैं पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ये सही अप्रोच नहीं है। इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे कम रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉल जो है, जो मेरी कॉल लग रही है, उसको बाद में लगा देता हूँ। कि पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो इंडेक्स पे तो नहीं है। तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा कि हाँ, पहले मैं चेक करूँगा क्या वो एलिमेंट वहाँ तो नहीं है, उसके बाद कॉल लगेगी रिकर्जन की। और मेरा बेस केस क्या रहेगा कि अगर एरे, मतलब मेरा इंडेक्स, अगर n के इक्वल है तो -1 रिटर्न कर दो। बस वो चला के देखते हैं क्या चल रहा है, फिर इसे एनालाइज करेंगे और ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो रहा है। तो एक बार इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। और इसको हम ले चलते हैं, नया स्टैक बनाते हैं। थोड़ा सा, हाँ, स्टैक बना लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रन कर रहा है। यहाँ पे एरे, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे मेरा एलिमेंट। तो क्या हो रहा है कि एरे इंडेक्स पे मतलब 0 को देख रहा है वो। 0 पुश हुआ, 4 की एड्रेस है, इंडेक्स 0 और एलिमेंट में ढूंढ रहा हूँ 3। उसने पूछा कि क्या ये एलिमेंट है, पहली कॉल लगी, ये मेरी पहली कॉल है, पहली कॉल है, और ये है मेरी सेकंड कॉल। तो ये पहली कॉल लगी और उसने मेरे से पूछा कि क्या वो एलिमेंट तुम तो नहीं, क्या तुम 3 तो नहीं। उसने बोला कि मैं 3 नहीं हूँ, इसलिए सेकंड कॉल लगी। इसको हम थर्ड कॉल मान लेते हैं, इसको हम थर्ड कॉल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड कॉल। ठीक है जी। अब भाई क्या हुआ, उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ एलिमेंट। सेकंड कॉल लग गई, आइट्रेशन फिर लगी, काउंटर इंक्रीमेंट हुआ और 1 पुश हो गया, 4 के 1, और एलिमेंट ढूंढ रहे हम 3। पहली कॉल लगी, उसने उससे पूछा क्या तुम 3 तो नहीं। उसने बोला कि हाँ, मैं ही तो हूँ 3, मेरे पास है 3। तो उसने क्या करा, रिटर्न कर दिया। उसने रिटर्न कर दिया और वाइप आउट हो गया। उसने नीचे 1 भेज दिया। अब इसकी थर्ड कॉल लगी, उसने कहा कि हाँ, ऊपर तो 1 मिल गया है। 3 कॉल लगते के साथ तीनों कॉल कंप्लीट हुई, ये वाइप आउट हुआ और इसने 1 रिटर्न कर दिया। मतलब हमें 2 कॉल लगाने पे हमें अपना इंडेक्स मिल गया, जो पहले नहीं मिला। मतलब हमें घूम के नहीं आना पड़ा। इसलिए ये अप्रोच बहुत अच्छी है। इससे हमारा टाइम बच रहा है, हमारा स्पेस बच रहा है और एलिमेंट जल्दी मिल रहा है। इसको हम रन करके देख रहे थे और ये एक्सेप्टेड था। तो इस प्रकार से हम करेंगे इसको। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।